नमस्कार स्टूडेंट, वेलकम टू द चैनल। शिक्षा के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में भारतीय शिक्षा के विकास के क्रम में पिछले वीडियो में हमने वैदिक शिक्षा को और उत्तर वैदिक काल को देखा। इसके बाद ब्रिटिश काल के लिए अगले वीडियो में हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले ब्रिटिश काल में प्रयोग किए जाने वाले कुछ प्रमुख शब्दों को, कुछ प्रमुख शब्दावलियों को जानना आवश्यक है। उनमें से कुछ इस वीडियो में ली गई हैं। तो इन शब्दावलियों को जानने से पहले एक सहज प्रश्न उठता है कि इन शब्दावलियों को जानने से हमें क्या लाभ होगा, विद्यार्थी क्यों ऐसा करे। तो इसके लिए ये कहा जा सकता है कि शैक्षिक विकास के सही क्रम को जानने के लिए, उसके पीछे छिपे परिप्रेक्ष्य को जानने के लिए विद्यार्थी को प्रयोग की गई शब्दावलियों से परिचित होना आवश्यक है। साथ ही ब्रिटिश ऐतिहासिक शिक्षा के परिदृश्य को बेहतरीन तरीके से समझने के लिए, उसके पीछे छुपे गूढ़ तथ्यों को समझने के लिए इन नवीन शब्दों को जानना आवश्यक है। इसके अलावा इस क्षेत्र में यह कहा जा सकता है कि ब्रिटिश शिक्षा के उद्देश्यों को जानना विद्यार्थी के लिए अत्यंत आवश्यक है और इसके लिए उसे नवीन प्रयोग किए गए सहज शब्दों को समझना होगा, जिससे उसके उद्देश्य पूर्ण रूप से सरल रूप से उसके सामने आ सकें। शिक्षा के महत्वपूर्ण दृष्टिकोण को प्राप्त करने के लिए भी यह शब्दावली सहायक हो सकती है। और इसके अलावा इन शब्दावलियों को जानने के बाद एक विद्यार्थी वर्तमान शिक्षा व्यवस्था और ब्रिटिश शिक्षा व्यवस्था के बीच में तुलना सहजता से कर पाएगा। वह तुलना करने में ज़्यादा सक्षम हो पाएगा और उसकी तुलना अत्यंत रूप से समुचित होगी। तो चलिए शब्दों को देखते हैं। पहला है यहाँ पर डिस्पैच और स्मरणार्थ लेख। डिस्पैच के लिए, डिस्पैच एक इंग्लिश वर्ड है और स्मरणार्थ के लिए इंग्लिश यूज की जाती है माइन्यूट। तो पहले हम शब्दों को देखते हैं, उसके बाद उनके बीच के अंतर को समझेंगे। स्मरणार्थ लेख यानी माइन्यूट, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है, एक किसी भी बैठक जिसमें 15 या 20 सदस्य हों और उस किसी विशेष मुद्दे पर वे विचार रखें और उस मुद्दे पर विचार के बाद वे उस पर लिखित रूप से अपने हस्ताक्षर करें, अपनी सहमति प्रदान करें। उसी प्रकार से उसके सदस्यों के द्वारा और उसके समिति के अध्यक्ष के द्वारा वह हस्ताक्षरित हो। वहीं डिस्पैच एक सेम तरीके से, डिस्पैच भी एक मीटिंग का, एक चर्चा का, बैठक का एक हस्ताक्षरित रिकॉर्ड है, लेकिन यह राज्य स्तर पर होता है और सैन्य स्तर पर रखा जाता है। यह एक लिखित और लंबा दस्तावेज होता है जिसका क्रियान्वयन अत्यंत आवश्यक होता है। तो दोनों के बीच में, माइन्यूट और डिस्पैच के बीच में मेन अंतर ये हुआ कि उसका भौगोलिक क्षेत्र और आधिकारिक क्षमता अलग अलग होती है। स्मरणार्थ छोटे स्तर पर होता है जबकि डिस्पैच एक बड़े स्तर पर होता है। और दूसरी अंतर ये हुआ कि डिस्पैच को क्रियान्वित करना, उसे लागू करना बहुत ही अनिवार्य होता है, आवश्यक होता है, जबकि स्मरणार्थ लेख को अगर किसी भी कारण से क्रियान्वित ना किया जाए तो भी कोई हानि नहीं होती है। आगे देखते हैं मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा क्या है? मैग्ना कार्टा एक बेसिकली लैटिन वर्ड है जिसका हिंदी में मीनिंग है स्वतंत्रता का महान चार्टर।
चार्टर एक घोषणा पत्र भी बोल सकते हैं इसको, या विशेष अधिकार भी बोल सकते हैं। तो इसका अर्थ इतिहास में पहले देखते हैं, उसके बाद शिक्षा के क्षेत्र में इसको समझेंगे। तो इतिहास में इसका सबसे पहले प्रयोग 1215 में किया गया, जब इंग्लैंड के राजा जॉन के अगेंस्ट यह घोषणा पत्र या चार्टर या विशेष अधिकार या मैनिफेस्टो दिया गया। ये एक पहला ऐसा औपचारिक दस्तावेज़ था जिसमें कहा गया कि राजा के द्वारा बनाए गए कानूनों के विरुद्ध इंग्लैंड के लोग, इंग्लैंड के जो नागरिक हैं, वो अपनी मत रख सकते हैं, अपने विशेष अधिकारों का प्रयोग कर सकते हैं। इससे पहले 1215 के इस विशेष अधिकार पत्र से पहले लोगों को यह अधिकार नहीं था कि वह राजा की इच्छा के विरुद्ध जा सके। राजा ही सर्वेसर्वा था। लेकिन अब राजा की शक्ति को सीमित कर दिया गया और ऐसे काम जो देश के हित में नहीं है, उन कामों के अगेंस्ट लोग खड़े हो सकते थे और अब अपना वो मत रख सकते थे। तो इसलिए 1215 में जो ये विशेष अधिकार आया, जो घोषणा पत्र आया, उसे मैग्ना कार्टा का संज्ञा दी गई। उसे कहा गया कि भाई लोगों की स्वतंत्रता के लिए सबसे बेहतरीन घोषणा पत्र है। उसी तरह से भारतीय शिक्षा में वुड डिस्पैच को मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है। क्यों दी गई है? क्योंकि वुड डिस्पैच से ही भारतीय शिक्षा को वास्तविक शक्ति प्राप्त हुई, विकास के लिए और समाज के साथ समाहित होने के लिए उसे मंच प्रदान हुआ, जो कि वुड डिस्पैच ने उसे प्रदान किया। इसलिए भारतीय शिक्षा में वुड डिस्पैच को मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है। आगे चलते हैं। शिक्षा का वेस्टेज और स्टैग्नेशन। वेस्टेज यानी अपव्यय और स्टैग्नेशन मीन्स गतिहीनता या स्थिरता। तो पहले वेस्टेज को देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर छात्रों के ड्रॉप आउट देखा जाता है, जिसे अपव्यय कहा जाता है, क्योंकि छात्र ने अपने जीवन में जो शिक्षा प्राप्त की वो कहीं पे उपयुक्त नहीं हुई, कहीं पे प्रयोग नहीं हुई, इसलिए वो अपव्यय हो गई, वो यूज़लेस हो गई। मतलब 1 to 5 तक उसने किसी भी विद्यार्थी ने शिक्षा ली और किसी कारण से उसने उसके बाद आगे शिक्षा ग्रहण नहीं की और हमेशा के लिए उस शिक्षा को वहीं पर रोक दिया। तो वो जो प्रारंभिक शिक्षा थी जो उस छात्र ने ली, वह आगे उसके जीवन में कहीं प्रयोग नहीं हुई, उसके विकास के लिए वह कहीं भी प्रयुक्त नहीं हुई। तो इससे कहते हैं शिक्षा का अपव्यय। और दूसरा वर्ड है स्टैग्नेशन, यानी गतिहीनता, स्थिरता। जब कोई भी विद्यार्थी बार बार एक ही क्लास में किसी भी कारण से पास नहीं हो पाता है, तो फिर अंत में वह स्कूल छोड़ देता है और हमेशा के लिए उसकी शिक्षा अधूरी रह जाती है। या फिर ये कह सकते हैं कि माध्यमिक स्तर तक उसने शिक्षा प्राप्त की और उसके बाद आगे वह शिक्षा बार बार फेल होने के कारण नहीं ले पाया। तो इसे हम कहते हैं शिक्षा में स्टैग्नेशन, यानी गतिहीनता, स्थिरता। सो ये कुछ प्रमुख शब्द थे जो बार बार ब्रिटिश काल की शिक्षा व्यवस्था में प्रयोग किए जाएंगे। अतः इन शब्दों से, इन शब्दावलियों से परिचित होना अत्यंत आवश्यक है। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू। कीप वॉचिंग।